जादुई काली मुर्गी और आदिवासी आदमी। सिंगापुरा नाम का एक महासाम्राज्य था। उसमें चकमा नाम का एक शिकारी रहता है। वह जंगल में जानवरों और पक्षियों का शिकार करके उनकी हड्डियां और खालों को अमीर लोगों को और राजा को बेचकर पैसे कमाता था। वह जंगल में एक कबीले में रहता था। उसने शिकार करके बहुत सोना कमाया था, जिसकी वजह से उसके लिए शादी के रिश्ते आने लगे। लेकिन वह शादी के नाम पर किसी भी रिश्ते को पक्का नहीं करता था और इसी तरह निराश होकर रिश्ते चले जाते थे। एक दिन गांव के लोग आपस में बात कर रहे थे कि राजा ने अपनी बेटी को चकमा को देने की पेशकश की थी, लेकिन उसने मना कर दिया। एक दिन चकमा की माँ ने उससे कहा, अरे बेटा, तुम कब तक बिना शादी के रहोगे? किसी को देखकर शादी क्यों नहीं कर लेते? ऐसा कहा। उसने जवाब दिया, मुझे भी शादी करनी है माँ, पर मुझे कोई ऐसी मिल जाए जो मुझे पसंद हो। लेकिन अगर मुझे ऐसी लड़की नहीं मिलेगी तो मैं क्या करूँ? ऐसा कहते ही माँ ने गुस्से से कहा, पहले ये देख कि तुम्हें जो लड़की पसंद है वो धरती पर पैदा हुई या नहीं हुई। ऐसा कहती है। चकमा ने कहा, तुम जो कह रही हो वो भी सही है। ऐसी लड़की का इंतजार करने के बजाय मुझे खुद ही उसे ढूंढने निकलना चाहिए। ऐसा कहता है। माँ ने कहा, देखो, मैं तुम्हें बता रही हूँ, अगर तुम उस लड़की को ढूंढने के लिए घर छोड़कर जा रहे हो तो अकेले वापस मत आना। ऐसा कहते ही वह घर छोड़कर चला गया। चलते चलते उसे एक और आदिवासी कबीला मिला। वहां भी कुछ जवान लड़कियां थी, लेकिन उसे कोई भी पसंद नहीं आई। उसने सोचा, अगर सब लड़कियां सामान्य होगी तो मुझे कैसे पसंद आएगी? मेरी होने वाली पत्नी तो खास होनी चाहिए। और वह फिर से अपनी यात्रा पर निकल पड़ा। फिर से उसे और एक छोटा कबीला मिला। घर बहुत छोटे थे और कोई नहीं था। सब दूर खेतों में काम कर रहे थे। उसने घर की खिड़की से झांक कर देखा। अंदर रसोई में एक लड़की खाना बना रही थी। उसकी खूबसूरती देखकर वह दंग रह गया। उसने सोचा, अरे वाह, इतनी सुंदर लड़की कौन है क्या? औरतों में इतनी सुंदर लड़की भी कोई हो सकती है क्या? उसकी त्वचा का रंग सोने जैसा क्यों है, चमक रहा है। जब चलती है तो ऐसा लगता है राजा के दरबार में नर्तकियां नृत्य कर रही हो। अगर मैं शादी करूंगा तो इसी से करूंगा। कहकर जैसे ही उसने ऐसा सोचा, लड़की ने सिर उठाकर उसकी तरफ देखा, जैसे उसने चकमा की मन की बात सुनाई दी हो। वह धीरे से चिल्लाई और तुरंत गायब हो गई। यह देखकर चकमा हैरान रह गया। वह घर के पास गया और दरवाजा खटखटाया। जब किसी ने दरवाजा नहीं खोला तो उसने धक्का दिया। दरवाजा अंदर से बंद नहीं था, इसलिए वह खुल गया। वह अंदर गया और चिल्लाया, अरे कोई है अंदर? कौन है? कोई जवाब नहीं आया, लेकिन एक काली मुर्गी कुकड़ुकू करती हुई बाहर निकल गई। उसने सोचा, अंदर कोई नहीं है तो सुंदर लड़की कहाँ गई जिसे मैंने अभी देखा था? शायद मुझे भ्रम हुआ होगा, लेकिन मैं उस लड़की को भूल नहीं पा रहा हूँ जिसे मैंने देखा था। लेकिन उसे उस लड़की द्वारा बनाए गए स्वादिष्ट व्यंजन दिखाई देते हैं। उन्हें देखकर उसने सोचा, अगर वह लड़की नहीं है तो खाना किसने बनाया? मुझे इसका पता लगाना होगा। और वो वहीं बैठ गया। थोड़ी देर बाद एक बूढ़ा बूढ़ी वहां पर आए। उन्होंने देखा। उन्हें देखकर चकमा ने कहा, कृपया मुझे गलत मत समझना। मैंने दरवाजा खुला देखा इसलिए अंदर आ गया। मैं बहुत दूर से आया हूँ। आप मुझे कुछ खाना खिलाएंगे? कहते ही बूढ़ी औरत ने कहा, जरूर बेटा जरूर, यह तो हमारा सौभाग्य है। कहते ही चकमा ने कहा, धन्यवाद। अच्छा ये बताइए कि वो लड़की कौन है जिसने खाना बनाया है? क्या वो आपकी बेटी है या पोती है? वह हैरान होकर बोली, खाना बनाने वाली लड़की हमारे घर में हमारे अलावा कोई भी नहीं है। यह सुनकर चकमा को लगा, तुम दोनों किसी बात से डरकर झूठ बोल रहे हो तो हिम्मत करके सच बताओ। मैं उस लड़की से शादी करना चाहता हूँ जिसे मैंने तुम्हारे घर में देखा था। मैं कोई भिखारी नहीं हूँ, मेरे पास बहुत सोना है। कहते ही बूढ़ा आदमी बोला, बेटा हम समझ नहीं पा रहे कि तुम क्या कह रहे हो। हमने उस लड़की को कभी नहीं देखा। हमें उसके बारे में सच में कुछ भी नहीं पता। कहते ही चकमा, तो आप जब दोनों काम पर जाते हो तो आपके लिए खाना कौन बनाता है? कहते ही बूढ़ी औरत ने कहा, यह तो हमारे लिए भी हैरानी की बात है बेटा। हम जब सुबह उठते हैं तो खाना तैयार होता है। हमें सच में नहीं पता कि ये सब कौन करता है। ऐसा कहते ही चकमा ने कहा, यह कब से हो रहा है? कहते ही बूढ़ा आदमी, लगभग 10 दिन पहले एक काली मुर्गी हमारे घर पर आई। हमने सबको पूछा कि यह उनकी है क्या, लेकिन सबने मना कर दिया। वो अंडे भी नहीं देती है। हमें लगा किसी वन देवता ने उसे हमारी मदद के लिए भेजा है, इसलिए हम खुश थे। जब से वो आई है हमें खुद खाना नहीं बनाना पड़ा। ऐसा कहता है। फिर चकमा ने उनके साथ खाना खाया।
उनसे पूछा, क्या मैं आज रात के आपके घर में सो सकता हूँ? उन्होंने हाँ कह दिया। फिर बूढ़ी औरत ने उस काली मुर्गी को खाना खिलाया और एक टोकरी के नीचे ढक दिया। फिर सब सो गए, लेकिन चकमा को नींद नहीं आ रही थी। आधी रात को उसे कुछ खटपट सुनाई दी। उसने देखा कि मुर्गी टोकरी से बाहर निकलकर रसोई की ओर जा रही थी। वह धीरे से उठा और रसोई के दरवाजे पर आकर अंदर देखने लगा। अंदर मुर्गी ने एक बार अंगड़ाई ली और उसका शरीर एक तरफ गिर गया। उसमें से कल रात को दिखाई देने वाली सुंदर लड़की बाहर निकली। यह देखकर वह चकित रह गया। वह चुपचाप खाना बनाने लगी। चकमा उसकी खूबसूरती को आंखें फाड़ फाड़ कर देखते रह गया। उसने तय किया कि उसे क्या करना है और वह वापस आकर सो गया। सुबह होने पर वह बूढ़े लोगों से बोला, आपने मेरी बहुत अच्छी मेहमान नवाजी की है, धन्यवाद। अब मैं चलता हूँ। आपको ये सोने के सिक्के देता हूँ। क्या आप मुझे वह काली मुर्गी बेचोगे? ऐसा कहा। बूढ़ी औरत घबराकर बोली, क्या बेटा, वो मुर्गी इतनी कीमती है क्या? वो अंडे भी नहीं देती। हम तो उसे पाल रहे हैं क्योंकि हमारे कोई बच्चे नहीं है, लेकिन तुम उसे लेकर क्या करोगे? कहते ही चकमा ने कहा, मुझे वह मुर्गी बहुत पसंद है। अगर आप चाहो तो मैं आपको और सोने के सिक्के दूंगा, लेकिन वह मुर्गी मुझे ही दे दो। बूढ़ा आदमी बोला, हमारे गरीबी का समय दूर करने के लिए यह सोना काफी है बेटा, तुम उसे ले जाओ। और उसने मुर्गी को चकमा को दे दिया। वह खुशी खुशी उसे लेकर घर की ओर चल पड़ा। घर पहुंचकर माँ ने पूछा, क्या किया तुमने? मैंने क्या कहा था और तुम क्या कर रहे हो? मैंने कहा था अकेले वापस मत आना। तुम्हारी पत्नी कहाँ है? कहते ही चकमा ने कहा, मैं अकेले कहाँ आया हूँ, यही है मेरी पत्नी। और उसने काली मुर्गी को दिखाया। यह देखकर माँ ने कहा, क्या तुम पागल हो गए हो क्या? क्या तुम मुझसे मजाक कर रहे हो? ये तुम्हारी पत्नी है। अगर हमारे कबीले वाले को पता चला कि तुमने मुर्गे से शादी की है तो हमारी बेइज्जती होगी। वो हमें पागल कहकर कबीले से बाहर निकाल देंगे। कहते ही चकमा ने कहा, अरे माँ घबराओ मत, तुम्हें सब धीरे धीरे पता चल जाएगा। ऐसा कहता है। उसी आधी रात को काली मुर्गी अपनी आदत के अनुसार रसोई में गई और सुंदर लड़की में बदल गई। उसके पीछे चकमा गया और उसको पीछे से पकड़ लिया। वह घबराकर चिल्लाई, कौन हो तुम? कौन हो तुम? मुझे छोड़ दो। कहते ही चकमा ने कहा, मैं भी यही पूछ रहा हूँ कि तुम कौन हो? क्यों तुम मुर्गी और इंसान के रूप में बदलती रहती हो? तुम्हारा नाम क्या है? ऐसा कहा। उसने खुद को छुड़ाने की बहुत ही कोशिश की, लेकिन चकमा ने उसे नहीं छोड़ा। चकमा ने कहा कि ठीक है, मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। तुम्हें मुझे अपने बारे में बताना ही होगा। और उसे छोड़ दिया। उसने बताया, मैं एक कबीले के सरदारनी की बेटी हूँ। मेरा नाम चमेली है। हमारे कबीले में रहने वाला एक जादूगर मुझे शादी करना चाहता था, लेकिन मैंने मना कर दिया। इसलिए उसने गुस्से में आकर मुझे काली मुर्गी बना दिया। मैं केवल दोपहर में और आधी रात को ही इंसान बन सकती हूँ, बाकी समय में मुर्गी ही रहती हूँ। अगर मैं सुबह होने से पहले मुर्गी के शरीर में प्रवेश नहीं किया तो मैं मर जाऊंगी। अगर कोई मुर्गी के रूप में मुझे शादी करने के लिए आगे आता है तो मेरा श्राप टूट जाएगा। कहते ही चकमा ने कहा, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारा श्राप तोड़ दूंगा। यह सुनकर उसका प्यार चकमा के लिए बढ़ गया। उनकी बातों से चकमा की माँ जाग गई और वहाँ पर आ गई। उसने अपने बेटे और सुंदर लड़की को बातें करते देखा। उनके पास मुर्गी का शरीर भी देखा। उसने सब समझ लिया। वह धीरे से आई और मुर्गी के शरीर को उठाया, बाहर ले गई, घर के सामने आग में डाल दिया। तभी चमेली दर्द से चिल्लाई। चकमा ने घबराकर पूछा, क्या हुआ चमेली, तुम चिल्ला क्यों रही हो? वो बोली, मेरा शरीर जल रहा है। किसी ने मेरे मुर्गी का शरीर आग में डाल दिया है। आग आग। चकमा ने देखा तो मुर्गी वहाँ पर नहीं थी। वो बाहर भागा और देखा माँ के सामने आग में मुर्गी जल रही थी। वो तेजी से आकर जलते हुए आग की परवाह न करते हुए मुर्गी को बाहर निकाला और आग बुझा दी। माँ की पुकार पर ध्यान न देते हुए वो घर में अंदर भागा। वहाँ चमेली तुरंत मुर्गी के शरीर में प्रवेश कर गई। अगली सुबह चकमा मुर्गी को लेकर कबीले के सरदार के पास आया और कहा, मैं इस मुर्गी से शादी करना चाहता हूँ, हमारा विवाह करवा दीजिए। यह सुनकर वहाँ मौजूदा सभी लोग हंसने लगे। सरदार ने कहा, अरे इतनी अच्छी लड़कियां होते हुए तुम मुर्गी से क्यों शादी करना चाहते हो? तुम चाहो तो 10 लड़की से शादी कर लो, तुम्हें कौन रोकेगा? कहते ही चकमा ने कहा, नहीं, मुझे इसी से शादी करनी है। इसका कारण आपको बाद में पता चलेगा। कहते ही सरदार ने कहा, तुम्हें पता है ना कि अगर तुम ऐसा करोगे तो तुम्हें और तुम्हारी माँ को कबीले से बाहर निकाल देने का अधिकार इस सभा के पास है। कहते ही उसने कहा, हाँ मुझे पता है। आप मुझे शादी करने के बाद ही तो बाहर निकालोगे ना, पहले शादी करवाइए, फिर आप मुझे बाहर निकालने
के बजाय जश्न मनाएंगे, मेरी बात पर विश्वास कीजिए। तब कबीले के सरदार ने हाँ कह दिया और इस तरह उनकी शादी की तैयारी शुरू हो गई। जैसे कबीले का जादूगर शादी के मंत्र पढ़ रहा था, मुर्गी चमेली में बदल गई। उसकी खूबसूरती देखकर सब हैरान हो गए और इस तरह सब लोग मिलकर उस दंपति को आशीर्वाद दिया और जश्न मनाने लगे।